अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए देखते हैं आज की पहली अपडेट कौन सी है। यूके ने दरमियाने दर्जे के 82 पेशों को टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसके तहत गैर मुल्की कारकुन आर्जी वर्क वीजों के लिए अहल होंगे। ये इकदाम नई इमिग्रेशन स्कीम के तहत किया गया है, जिसका मकसद उन शोबों में हुनरमंद अफरादी कुव्वत की कमी को कम करना है जहां मकामी वर्कर्स दस्तयाब नहीं। फहरिस्त में इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस, वेल्डर्स, ट्रांसलेटर्स, फोटोग्राफर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर्स जैसे पेशे शामिल हैं। गैर मुल्की वर्कर्स को 3 से 5 साल तक का वर्क वीजा दिया जा सकेगा। इन्हें मुस्तकिल रिहाइश की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत ने वाज़े किया है कि वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को कम अज़ कम अंग्रेज़ी ज़ुबान का मेयार पूरा करना होगा। तुर्की में पाकिस्तानी ड्राइवरों के लिए नौकरियों का ऐलान हुआ है। मुल्क में डंपर ट्रक ड्राइवर की असामियों पर भर्ती जारी है। ड्राइवर्स की 150 असामियां रखी गई हैं, जिनमें से 108 सीटें ताहाल खाली हैं। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना तनख्वाह 21,210 तुर्क लीरा दिए जाएंगे। ये रकम पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए के करीब बनती है। कंपनी मुफ्त रिहाइश, खाना, फिजाई टिकट, तिब्बी इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेगी। वर्क परमिट कंपनी खुद जारी करेगी। ओवर टाइम की अदायगी और 14 दिन की सालाना रुखसत भी दी जाएगी। इब्तदाई 30 दिन आजमाइशी मुद्दत होंगे। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 7 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई है। पाकिस्तानी उम्मीदवार ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जरिए दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गाड़ी दरामद की 2 स्कीमें खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने बैगेज सिस्टम और गिफ्ट स्कीम को खत्म करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम को सख्त क्वाइब के साथ बरकरार रखने का फैसला किया है। इन स्कीमों के जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपनी जाती या तोहफे में दी जाने वाली गाड़ियां वतन ला सकते थे। इस स्कीम का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल होने लगा था। इम्पोर्टर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पर तिजारती मकासद के लिए गाड़ियां मंगवा रहे थे। ज्यादातर गाड़ियां खलीजी ममालिक खुसूसन UAE के जरिए पाकिस्तान पहुंचती थी। इस नाजायज इस्तेमाल ने न सिर्फ मकामी ऑटो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया, बल्कि टैक्स कलेक्शन पर भी असर डाला। UAE ने मुसाफिरों के लिए नए कस्टम्स कवानीन जारी किए हैं। 60,000 दिरहम या इसके मसावी रकम जेवरात, कीमती धात या नगीने डिक्लेयर करना होंगे। जाती तहाइफ की हद 3,000 दिरहम मुकर्रर की गई है और ये शर्त है कि वो तिजारती नोयत के ना हो। तंबाकू की मसनूआत की भी हद मुतय्यन की गई है। 200 सिगरेट से ज्यादा लाने पर कस्टम्स ड्यूटी लागू होगी। ममनुआ अशिया में मनशियात, जुआ खेलने के आलात, जाली करेंसी, रेडियो एक्टिव मवाद और ऐसे प्रिंट या विजुअल मवाद शामिल हैं जो मजहबी या इखलाकी इक़दार के खिलाफ हों। जानवर, पौधे, अद्वियात, हथियार और आतिशबाजी का सामान पेशगी इजाज़त से लाए या ले जाए जा सकते हैं। लंदन के मेयर सादिक खान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो नई इमिग्रेशन पॉलिसी पर अमल दरामद रोक दे। इन तब्दीलियों के बायस ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के दर्जनों मुलाजिमीन मुल्क बदरी के खतरे से दो चार हैं। जुलाई में मुतारिफ कराई गई पॉलिसी के तहत वीजा स्पॉन्सरशिप के लिए कम अज कम तनख्वाह की हद 41,700 पाउंड तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के बाद शोबों को महारत याफ्ता कारकुनों की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। सादिक खान का कहना है कि इन फैसलों ने दर्जनों गैर मुल्की मुलाजिमीन को गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है। यूनियंस के मुताबिक इनमें से कई मुलाजिमीन ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें मुकर्रर हद से कम हैं, जिसके बायस वो अपने वीजा की तजदीद नहीं कर सकेंगे। एक संगीन ट्रैफिक खिलाफवर्जी कुवैत में अकामा मनसूखी और मुल्क बदरी का बायस बन सकती है। मई से जुलाई के दौरान 15 गैर मुल्कियों को संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर मुल्क बदर किया गया। इनमें से बाज को 2 माह कैद, 1 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तली और 1,000 दिनार जुर्माने की सजाएं सुनाई गई। मुल्क बदरी अदालती तफ्तीश के बाद संगीन नोयत की खिलाफ वर्जी पर भी की जा सकती है। नए कानून के निफाज के बाद कुवैत में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों में 53%, हादसात में 54% और अमवात में 75% कमी रिकॉर्ड की गई है। हुकाम के मुताबिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल और सीट बेल्ट ना बांधना अब सबसे आम खिलाफ वर्जियाँ बन चुकी हैं। इन्हें जदीद सर्वेलेंस कैमरों और ड्रोन के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है।
तेज रफ्तार शहरियत प्रोग्राम खत्म कर दिया है। ये वो प्रोग्राम था जिसके तहत माशरे में गैर मामूली तौर पर जम होने वाले अफराद को 5 की बजाय 3 साल में जर्मन शहरियत दी जा सकती थी। इस पैसे की मंजूरी जर्मनी की पार्लियामेंट ने दी है। कदामत पसंद हुकूमत ने इंतखाबी मुहिम में इस कानून को मनसूख करने का वादा किया था। जर्मन वजीर दाखिला ने कहा है कि जर्मन पासपोर्ट का हसूल आसान बनाकर गैर कानूनी हिजरत की तरगीब नहीं दे सकते। दोहरी शहरियत की इजाज़त और 8 साल से कम करके 5 साल में शहरियत हासिल करने की सहूलत बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता साल 3 लाख से ज़ायद अफराद को जर्मन शहरियत मिली। तेज रफ्तार स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद चंद सौ से ज़्यादा नहीं थी। यूनान ने पनाहगज़ीनों के माली फ़वाइद में 30% कमी और किराया सब्सिडी ख़त्म करने का ऐलान किया है। हुकूमत के मुताबिक अब इमदाद की रकम ज़ुबान सीखने और पेशा वराना तरबियत जैसे अमली प्रोग्रामों पर खर्च की जाएगी। इस फैसले के तहत हेलियोस प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया है। ये पनाहगज़ीनों को किराए के मकान, माहाना माली इमदाद और रिहायशी सहूलतें फराहम करता था। कमज़ोर पनाहगज़ीनों को यूरोपीय यूनियन के ताउन से रिहाइश देने वाली एस्टा स्कीम पहले ही खत्म की जा चुकी है। नई पॉलिसी के बाद अब पनाह हासिल करने वाले अफराद को खुराक, रिहाइश और दीगर बुनियादी ज़रूरियात के लिए महदूद इमदाद ही मिलेगी। इटली के जजीरे लैम्पेडोसा में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद का सिलसिला जारी है। जून 2023 से अब तक लैम्पेडोसा पर 1,64,000 से ज़ायद तारकीन वतन पहुँचे। इनमें 39,000 अफराद ने सिर्फ रवां साल यहाँ का रुख किया। रेड क्रॉस के सदर ने तारकीन वतन की हिजरत के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात को संजीदगी से लेने पर जोर दिया है। इनका कहना है कि लोग खौफनाक खतरात के बावजूद अपनी उम्मीदों से जुड़े रहते हैं। इनका कहना था कि अदादो शुमार के पीछे जिंदगियां, चेहरे और कहानियां हैं जिन्हें सुना जाना चाहिए। 2024 में हिजरत के रास्तों पर रिकॉर्ड हलाकतें हुई। तकरीबन 9,000 अफराद बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लीबिया के मगरबी साहिल से गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 61 तारकीन वतन की लाशें बरामद हुई हैं। ये लाशें जवारा से रास अजदीर तक के साहिली इलाकों से मिली हैं। हुकाम का कहना है कि कुछ लाशों को दफनाया गया है, बाकियों को पोस्टमार्टम और शनाख्त के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया। हुकाम ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी जारी की जिनमें इमदादी कारकुनों को साहिलों से लाशें निकालते दिखाया गया। 2011 में मुअम्मर कज़ाफ़ी के बाद लीबिया यूरोप जाने वालों के मरकजी गुजरगाह बन चुका है। अब तक हजारों अफराद लीबिया से यूरोप जाने की कोशिश में मौत के मुंह में जा चुके हैं। आजकल पाकिस्तानी भी लीबिया से इटली डंगी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि अपनी जानों को खतरे में ना डालें। यूरोपीय यूनियन ने शेंगन जोन के वीज़ा फ्री सफ़र के कवायद मज़ीद सख्त कर दिए हैं। अब यूरोपीय यूनियन किसी भी ऐसे मुल्क की वीज़ा फ्री सहूलत मुअत्तल या मनसूख कर सकेगी जो यूरोप की सलामती के लिए खतरा बने, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करे या बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी ना करे। यूरोपीय पार्लियामेंट ने ये इस्लाहात भारी अक्सरियत से मंजूर की हैं और ये उन 61 ममालिक पर लागू होगी जिनके शहरी अब तक 90 दिन तक बगैर वीज़ा यूरोप का सफ़र कर सकते हैं। नई पॉलिसी में ये भी शामिल किया गया है कि अगर कोई मुल्क सरमायाकारी के बदले शहरियत देता है या बैनुल अक़वामी अदालतों के फैसले को नज़रअंदाज करता है, उसकी वीज़ा फ्री सहूलत खत्म की जा सकती है। एक और अहम तब्दीली ये है कि यूरोपीय यूनियन अब पूरे मुल्क पर पाबंदी लगाने की बजाय मखसूस सरकारी एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकेगी जो इंसानी हकूक या सलामती के असूलों के खिलाफ वर्जी में मुलव्विस हों। जर्मनी ने वर्क परमिट और यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड की कम से कम तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। ये इजाफा 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगा। नए ज़वाबित के मुताबिक नॉन शॉर्टेज शोबों में कम से कम सालाना तनख्वाह अब 50,700 यूरो होगी। शॉर्टेज प्रोफेशंस जैसे IT, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में 45,934 यूरो मुकर्रर की गई है। तजर्बाकार माहिरीन के लिए कम से कम तनख्वाह 45,630 यूरो रखी गई है। 45 साल से जायद उम्र के हुनरमंद वीजा दरख्वास्त गुजारों के लिए भी सालाना तनख्वाह की नई हद मुकर्रर कर दी गई है। अब ये कम से कम 55,770 यूरो होना जरूरी है।
दुबई हुकूमत ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ख़त्म करके तमाम परवाज़ें अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंतकिल करने का फैसला किया है। नए अल मक्तूम एयरपोर्ट पर 128 अरब दिरहम की लागत से जदीद तरीन टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। नया टर्मिनल सालाना 26 करोड़ मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत रखेगा। दुबई एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक मुंतकली के दौरान दुबई को एक नहीं बल्कि 2 एयरपोर्ट्स के बराबर अमला दरकार होगा। इसीलिए कुछ मुलाजमीन को अपनी रिटायरमेंट मौखर करना पड़ सकती है। फिलहाल दुबई इंटरनेशनल दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। ये रवां साल की पहली छमाही में 4 करोड़ 60 लाख मुसाफिरों को सहूलत दे चुका है। अबूधाबी के ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सयाहों को नकद रकम साथ रखने की जरूरत नहीं रहेगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने एक डिजिटल वॉलेट के आजमाइशी मंसूबे का ऐलान किया है। इसके जरिए आने वाले मुसाफिर खरीदारी, खाने पीने और दीगर अखराजात की अदायगी मोबाइल के जरिए आसानी से कर सकेंगे। इनमें स्टेबल कॉइन और जदीद डिजिटल करेंसी का निज़ाम इस्तेमाल होगा। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि इस निज़ाम से मुसाफिरों को लाइनों में लगने और करेंसी तब्दील कराने की झंझट से निजात मिलेगी और वो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे वॉलेट के जरिए फौरी अदायगी कर सकेंगे। बेल्जियम ने अपनी जेलों में रश कम करने के लिए एक मुतनाज़े मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया है। इसके तहत गैर मुल्की मुजरिमों को यूरोपीय यूनियन से बाहर खुसूसन कोसोवो और अल्बानिया की जेलों में मुंतकिल किया जा सकेगा। बेल्जियम की वज़राए इंसाफ और महाजरत इस मंसूबे पर बातचीत के लिए इन ममालिक के दौरे पर हैं। मुल्क के जेल निज़ाम में 13,000 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं, जबकि गुंजाइश सिर्फ 11,000 के करीब है। हुकूमत का कहना है कि जो गैर मुल्की मुजरिम बेल्जियम में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, इन्हें या तो इनके वतन वापस भेजा जाएगा या किसी गैर मुल्की जेल में रखा जाएगा। ताहम माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि बैरून मुल्क जेलें कायम करने से इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इटली के 5 लाख वीज़ों के लिए पाकिस्तानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप घर बैठे अपने उम्रे के तमाम इंतज़ामात खुद करना चाहते हैं तो तफसीलात जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हफ्ते की शाम फिर से हाजिर होंगी। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।